Welcome class 7 and welcome students of class 7 of Domino's Academy. In previous lecture we studied in chapter 6 algebraic expression. इस चैप्टर 6 में आर.एक्स. अग्रवाल की जो मैथ है इसमें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में ठीक है पढ़ा। जो प्रीवियस लेक्चर हमारा था जिसमें कि एक्सरसाइज 6A हमने देखा था और टुडे वी स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 6B। देखिए 6B में स्टूडेंट्स 6A में एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने देखा था एंड इन 6B वी स्टडी अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या पढ़ना है इसमें? मल्टीप्लिकेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन। तो लेट स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई 8a टू द पावर 4 8a टू द पावर। ये आपका क्वेश्चन है, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहां पे इसमें टू टर्म्स हैं 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a टू द पावर 4। देयर आर टू टर्म्स एंड बोथ द टर्म्स हैव integer and variable ओके। सो इंटीजर का मल्टीप्लाई इंटीजर में और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में। ओके, सी दिस बाय दिस प्रोसेस। दैट इज 3 multiply 8 and after that a square multiply a to the power 4। ओके, इंटीजर का मल्टीप्लाई इंटीजर में, वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल में। ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएबल है इंटीजर का मल्टीप्लाई हो जाएगा चाहे कोई इंटीजर हो। वेरिएबल भी यहाँ देख रहे हैं आप सेम है, यहाँ भी a है यहाँ भी a, ठीक है। बट अगर सेम नहीं होता है तो भी मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स आर पॉसिबल बट द सब्सट्रैक्शन द एडिशन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, सब्सट्रैक्शन में और एडिशन में जो वेरिएबल के एडिशन और सब्सट्रैक्शन है वो नहीं होता है। ठीक है ना, डिफरेंट वेरिएबल्स के एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होते हैं लेकिन मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे सो देन यू सी कि अब इसको हम बाय दिस प्रोसेस मल्टीप्लाई बहुत आसानी से हो जाएगा। 8 3 या 24 एंड मल्टीप्लाई आपको बताया गया था ये एक्सपोनेंट रूल में, एक्सपोनेंट्स के रूल में बताया गया था कि अगर सेम वेरिएबल है ठीक है और मल्टीप्लिकेशन है तो उसके जो पावर है वो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये सेम वेरिएबल है, ये लिख दिया, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 2 + 4। ओके, देन 24 8 4 1 2 6 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो इसी तरह से यू कैन डू, आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर माइनस की साइन होगी यहाँ पे तो माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस का आंसर आएगा।
चलिए एक क्वेश्चन में और बता दो इसमें, जैसे कि 6 वाला है इसमें -3/4 AB क्यूब -3/4 AB क्यूब, ठीक है, -3/4 AB क्यूब मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है ये, देन आफ्टर -2/3 A स्क्वायर एंड B पर 4, -2/3 A स्क्वायर B पे 4, A स्क्वायर B पे, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए तो ये -3/4 इंटू आपका फ्रैक्शन एंड वेरिएबल इज दिस, मल्टीप्लाई this fraction and variable is this. Now multiply this, सबसे पहले -3/4 इंटीजर का इंटीजर में -2/3, then after AB cube multiply A square B पे 4, ओके, see this here, this is very easy process, ठीक है, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे, अब इसको हम क्या करते हैं, कट कर सकते हैं अगर कट होने लायक होगा। देखिए 3 1 जा 3 माइनस है आपका -1 हो गया, एंड दिस विल 2 2 जा 4, ये आपका -1, ठीक है ना, एंड दिस इज मल्टीप्लाई। नाउ सी -1 मल्टीप्लाई -1 +1 एंड 2 and 1 2 1 जा 2, देन आफ्टर मल्टीप्लाई a to the power 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं अगर होता है तो क्या मानते हैं 1, एंड a to the power स्क्वायर है तो ऐड हो जाएगा आपका, तो क्या होगा, एक की पावर 2 है, यहाँ पे a की पावर 1 है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगे, 2 and 1 3, राइट, देन आफ्टर b की पावर 3 एंड b की पावर 4 दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना, बेस सेम है b, तो 4 and 3 7, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही इजी प्रोसेस आपको हमने बताया, आप इससे जो भी फ्रैक्शन में हो, इंटीजर में हो, डेसिमल में हो, सारे आप कर सकते हैं। क्या करना है, हमको एक प्रोसेस से करना है। क्या प्रोसेस है, प्रोसेस ये है कि हम इसमें इंटीजर और वेरिएबल दोनों मिला हुआ है, तो हम इंटीजर को अलग कर लेंगे, दिस इंटीजर एंड दिस फ्रैक्शन, ठीक है ना, दिस फ्रैक्शन एंड दिस फ्रैक्शन हमने इसमें लिख दिया ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई, देन वेरिएबल को अलग लिख लिया, यहां बीच में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि सभी मल्टीप्लाई है। आफ्टर दैट फ्रैक्शन को हमने सॉल्व कर लिया और इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया, ओके, तो वेरी इजी प्रोसेस। तो इस next question are the same question, so you can do it yourself. Multiply this and verify your result, a to the power 2 and b to 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक बता दूं आपको स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 में -2/3 a स्क्वायर b मल्टीप्लाई 6/5 a क्यूब b स्क्वायर, क्या करेंगे, बाय द सेम प्रोसेस जैसे हमने इसमें बताया कि फ्रैक्शन को हम अलग कर लेंगे, तो फ्रैक्शन हमारा है -2/3 a स्क्वायर b
सॉरी, मल्टीप्लाई 6/5, ठीक। मल्टीप्लाई ए वेरिएबल लिखेंगे हम, ए स्क्वायर बी मल्टीप्लाई ए क्यूब बी स्क्वायर, राइट, ठीक है ना। फ्रैक्शन अलग हो गया और आपका वेरिएबल अलग। अब इसमें देखिए क्या कट सकता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और तो कुछ कटेगा नहीं। देन 2 2 जा 4 -4 and 5. After that, sin is here. a की पावर स्क्वायर, a की पावर 2 है, एंड यहाँ पे a की पावर 3 है, तो ऐड हो जाएगा 3 and 2 5, a की पावर 5। आफ्टर दैट b, यहाँ b पे 1, यहाँ b पे 2 है, 2 and 1 3, तो b पे 3। ओके, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस फ्रैक्शन। फिर इसमें ये कह रहा है, क्वेश्चन में ये है, एंड वेरीफाई योर रिजल्ट, और अपना रिजल्ट वेरीफाई करिए। वैल्यू दी हुई है रिजल्ट फॉर a इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये वैल्यू दी है, a इक्वल टू, b इक्वल टू 3, टू वेरीफाई, ठीक है। तो वेरीफाई करने का मतलब ये है कि जो ये वैल्यू है, हमको ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले अगर हम इसको लेते हैं तो देखिए -2/3, a की जगह पे क्या लिखेंगे 2, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। आफ्टर दैट b क्या है 3, तो b की जगह पे 3 लिख दिए, ठीक। तो ये आपका वैल्यू पुट हो गया। देन आफ्टर मल्टीप्लाई आफ्टर दैट 6/5, ओके, ठीक है। दूसरा क्या है a क्यूब, मतलब 2 का क्यूब। आफ्टर दैट b की जगह पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो ये हो गया आपका दिस। a की जगह पे क्या लिखना है 2 लिखना है, ठीक है, a नहीं लिखना है। ये आपका वैल्यू पुट हो गया, ठीक है, वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए देन सी दिस हियर, यहां पर मैं लिख दूं वेरीफाई, यहां से वेरीफाई की प्रोसेस है। देन आफ्टर से स्टूडेंट्स, तो ये जो हम सॉल्व कर रहे थे, इसमें जो है जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये आंसर नहीं आया था, मतलब कि ये राइट हैंड साइड RHS का वैल्यू आया, ठीक है। तो दिस वैल्यू इज ऑफ RHS वैल्यू, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन में है वेरीफाई करने के लिए, तो ये जो वेरीफाई है ये LHS जो आपका ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। और इक्वल टू के बाद क्वेश्चन मार्क है, तो वो क्या है राइट हैंड साइड है। इक्वल टू के लेफ्ट में लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू के राइट साइड में राइट हैंड साइड। तो हमने जब सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आई, तो ये क्या है ये राइट हैंड साइड की वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो हमने यहाँ पे इसमें जो है वैल्यू रखी है जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, और वैल्यू रखने के बाद हमको इसको सॉल्व करना है।
अब देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं -2/3 जो कि यहाँ पे है ना, a टू की पावर स्क्वायर है तो a की वैल्यू 2 है, 2 की पावर स्क्वायर हो गया। उसी तरह b दिया है तो b की वैल्यू 3 है। देन आफ्टर 6/5 2 की पावर 3 है ना, एंड 3 की पावर 2, ठीक है, b की जगह पे 3। अब देखिए एक्सपेंड करिए, 2 की पावर 2 है, दो बार लिखेंगे इसको, 2 × 2 3 एक बार। आफ्टर दैट दिस 2 को कितनी बार, 3 बार, 2 2 2 एंड 3 को 2 बार, मतलब 3 × 3। अब हमको इसको शॉर्ट कर ले, जो डिवाइड होने वाला है, कटने वाला है, काट ले। तो ये 3 से ये 3 कट रहा है, ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर खत्म हो गया। यहाँ भी आप डिनोमिनेटर देखिए 5 है, 5 किसी से नहीं कटेगा। ओके, देन हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे -2 × +2 -4 एंड -4 × 2 -8 देन मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे ये 6/5 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई 2 × 2 × 2 8 हो गया, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 एंड 24 3 जा 12/2 1 एंड 72। ओके, और फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, या आप कट भी कर सकते हैं। देखिए ये जो -8 है तो कटेगा नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है, ठीक है ना, 5 8 से भी नहीं जाएगा और इससे भी नहीं जाएगा, तो हम टोटल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आफ्टर दैट दिस इज द लार्ज मल्टीप्लाई यू कैन डू बाय इनसाइड। देखिए यहाँ पे 6 to the 12 2 1 and 6 is 36 to the 42 and 1 43। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, ये आ गया। अब 8 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 to the 16 plus 6 1 8 से 24 2 and 8 4 जा 32 32 and 32 34, ठीक है, 3 4 5 6, ये हो जाएगा 3 4 5 6 माइनस की साइन, ठीक है। ये आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड आ गया, है ना। अब देखना है हमको ये जो RHS है, इसमें वैल्यू इसको पुट करना है। देखिए यहाँ पे ये आपका LHS हो गया, अब यहाँ पे RHS, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए, ठीक है, यही प्रूफ करना है। RHS क्या है, -4/5 मल्टीप्लाई a की पावर 5, a क्या है 2, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई b क्या है 3, तो 3 की पावर 3। ओके, देन आफ्टर 4/5 मल्टीप्लाई एक 2 को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 3 को। ओके, नाउ सी, अगर कटने वाला है तो आप काट सकते हैं, 5 किसी से कटेगा नहीं, किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, सारे को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कर लीजिए, -4/5 2 × 2 × 2 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, ठीक है, 32 32 3 जा 32 3 2 जा 6 96, ठीक है, 32 3 जा 3 2 जा 6 96, फिर उसके बाद 3 है तो आपका हो जाएगा 6 18 का 8 1 9 7 28 288 एंड फिर आफ्टर दैट 3, तो ये हो जाएगा 8 3 24 का 4 2 एंड 8 24 10 26 6 2 एंड 3 2 जा 6 7 8 864। ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 8
864। ये सारी की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है? 864 आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम देन आफ्टर इसकी मल्टीप्लाई इसमें 4 4 जा 16, 6 1, फिर 6 4 जा 24, 5 to 5 2, 8 4 जा 32, 32 34। ठीक है, माइनस की साइन है, माइनस डिनोमिनेटर 5 है, 5। देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड का आया था LHS और ये RHS का आया हुआ है, दोनों इक्वल है। देख रहे हैं 3456 अपॉन 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्रूव्ड। ठीक है ना, इसलिए therefore LHS इक्वल टू RHS, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ये प्रूफ करने का थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। सबसे पहले तो सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपकी ये आ जाएगी RHS। अब इसके बाद जो वैल्यू है, ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में भी पुट करना है और राइट हैंड साइड में भी पुट करना है और फिर उसके बाद देखना है कि दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है कि नहीं। एंड देन आफ्टर you write LHS is equal to RHS. So students, clear that this concept of multiplication of algebraic expression. So I hope you understand and better understand. So thanks for watch the video.